हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे फ्लैट फुट वाले वीडियो को इतने सारे अच्छे कमेंट्स और लाइक्स दिए। कई डॉक्टर्स का और पेशेंट्स का मेरे पास फ़ोन भी आया कि आपका सेकंड पार्ट कब आ रहा है। तो लीजिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं फ्लैट फुट का सेकंड पार्ट। सो पिछली बार हमने देखा था फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट के बारे में, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द केसेस में किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे रिजिड फ्लैट फुट। रिजिड फ्लैट फुट जैसे नाम ही आपको बताता है कि इसमें जो पैर का पंजा होता है वो रिजिड होता है, मतलब उसके अंदर की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। रिजिड फ्लैट फुट अपने बच्चे को है या नहीं पता लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है कि अगर आपके बच्चे को फ्लैट फुट है तो जब भी वो अगर खड़ा रहता है तो उसके जो अंदर की तरफ जो खड्डा पड़ता है या मीडियल आर्च है वो गायब हो जाती है। तो रिजिड फ्लैट फुट में भी जब बच्चा खड़ा रहेगा तब तो वो आर्च नहीं रहेगी, पर अगर वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है तो जैसे ही बच्चा बैठेगा या आपने उसका पैर ज़मीन से उठा लिया है तो वो आर्च वापस दिखने लग जाएगी। पर ये चीज़ रिजिड फ्लैट फुट में नहीं होगी, क्योंकि रिजिड फ्लैट फुट में जो फुट के बोन्स के जो मूवमेंट है वो नॉर्मल नहीं होते हैं। सो रिजिड फ्लैट फुट के कुछ कारण और ये कब हमारे पास ये बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो रिजिड फ्लैट फुट ज़्यादातर कंजेनाइटल प्रॉब्लम, मतलब जन्मजात प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। इसे हमारी भाषा में टार्सल कोएलिशन कहते हैं। टार्सल कोएलिशन का मतलब होता है कि जो पैर की हड्डियाँ होती है, फॉर एग्जाम्पल टेलस, नेविकुलर, कैल्केनियम, ये सब जन्मजात एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती है, जिसकी वजह से पंजे का मूवमेंट कम हो जाता है। तो टार्सल कोएलिशंस अगर होते हैं तो ये जन्म से ही होते हैं, पर इसकी जो प्रॉब्लम्स है जब बच्चा बड़ा होता है, अराउंड 11, 12, 13 साल की उम्र में, जब बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, जब बच्चे का मूवमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, तब रूटीनली ये बच्चे पेन के साथ में आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो कोएलिशंस है वो शुरुआत में तो सिर्फ कार्टिलेजिनस, मतलब सॉफ्ट होते हैं, पर जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं या बोनी कोएलिशंस हो जाते हैं, और जब मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो जाता है तब उनको पेन होता है। तो रिजिड फ्लैट फुट का पहला कारण हमने देखा टार्सल कोएलिशन या जन्मजात प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चे को जो टेलस और कैल्केनियम के बीच का जॉइंट है उसके अंदर या तो सूजन आ गया है या तो इन्फेक्शन हो गया है या किसी भी कारणवश उसको इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट बंद हो जाता है। तो ये बच्चे अगर अपना जो ट्रीटमेंट है, मोच आने के बाद में भी ऐसा हो सकता है, तो अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं कराएं तो पंजा धीमे धीमे बाहर की तरफ जाने लगता है और वो जो अंदर की जो खड्डा होता है वो धीमे धीमे दबने लगता है, तो पैर बाहर की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से भी रिजिड फ्लैट फुट हो जाता है, इसमें ही मूवमेंट कम हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो कारण हो सकता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब जन्मजात या जन्म के बाद किसी भी कारणवश अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई या स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु जो बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनमें भी बच्चों को धीमे धीमे मसल के प्रॉब्लम की वजह से या वीकनेस की वजह से, मेनली टिबियालिस पोस्टीरियर नाम का एक मसल होता है, अगर वो वीक हो जाता है तो धीमे धीमे वो पैर बाहर की तरफ निकल जाता है और ये रिजिड फ्लैट फुट हो जाता है। अब रिजिड फ्लैट फुट है, अब ऐसे तो कोई मेरे पास आएगा नहीं ना कि मेरा पैर पंजा पीछे से नहीं हिल रहा, उसके पीछे कोई कारण होगा हमारे पास आने का। तो मेनली प्रॉब्लम ये होता है कि रिजिड फ्लैट फुट वाले बच्चे के पैर में अंदर की तरफ या तो कई बार छाले हो जाते हैं या तो उनको खड़े खड़े, जैसे वो खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन में भी अगर उनको पेन हो रहा हो, चलने के साथ साथ तो हो ही रहा है, पर स्टैंडिंग पोजीशन में भी अगर उनको पेन हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है। शुरुआत में उनको कई बार बच्चों को पैर के अंदर की तरफ दर्द होता है, पर अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो उसमें पंजे के बाहर भी उसको दर्द होने लग जाता है। तो रिजिड फ्लैट फुट में बच्चे मेनली फुट के शेप की वजह से नहीं, पर फुट में होने वाले पेन की वजह से हमारे पास में आते हैं। तो रिजिड फ्लैट फुट में जिस तरह से फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में 90% का हमें ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ रहा था, एक्टिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसी का ऑपोजिट रिजिड फ्लैट फुट में ज़्यादातर बच्चों में हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कई बार दो तरीके का होता है।
अगर बहुत जल्दी बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें कंजर्वेटिवली उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें हम एक छोटा सा प्लास्टर देते हैं और उसको बच्चे को पंजे को आराम देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो जॉइंट के बीच का सूजन है या नस का वीकनेस है वो सारी चीज़ें उसको कम हो सके। पर ज़्यादातर बच्चे इसमें उनके मेन कॉज रूट प्रॉब्लम की वजह से सर्जरीज की तरफ ही जाते हैं। तो सर्जिकली अगर उनको ट्रीट किया जाए तो रिजिड फ्लैट फुट का अगर आपने कॉज ठीक कर लिया है तो रिजिड फ्लैट फुट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो जैसे हमने देखा था कि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही रिजिड फ्लैट फुट भी एकदम ठीक हो सकता है अगर उसका प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम है उसका सही तरीके से कंजर्वेटिव या तो ऑपरेशन करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।